आर कबे पालती दो दशा, ए सब क्रिया बने जाबो वृंदावन धामे। এই মনে করিয়াছি আশা, ধন জন পুত্র দারে এই সব করিয়া দূরে, একান্ত হইয়া তবে যাব सब दुख परिहरि, वृंदावन दास करि। मधुकरी मांगिया था वो, मधुकरी मांगिया যমুনার জল যেন অমৃত সমান হেন, কবে পিব উদর পুরিয়া, কবে রাধা কুন্দ জলে মনো করি কুতূহলে। श्याम कुंड रही जो बढ़िया, भ्रमी बोधवा दश में, रस के लीजे दे हमें। प्रेमादेश गड़ा गड़ी दिया, सुधाइबो जने जने, ब्रजवासी गण स्थाने। निवेदिबो चरण धरिया, भोजन स्थान कबे नयन गोचर হবে। यार यो तो আর यो तो আছে बना, तार मध्य वृंदावन, नरोत्तम दासे रमना, आशा करे जुगल चरण। तो यहाँ पे श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ये कह रहे हैं कि कब ऐसा होगा कि मैं ये सब कुछ जो चल रहा है इसको साइड में करके, वामे मतलब एक साइड में करके मैं वृंदावन जाऊंगा। तो वृंदावन धाम जाने की लालसा उनके हृदय में, फिर क्या करूंगा? ऐसा मेरा कुछ हो जाए कि मैं ब्रज में ही वास करूं तो बहुत अच्छा। जाबो वृंदावन धामे, यही मने करी आसी आशा, ये मन में मैं आशा करता हूँ कि कब ऐसा होगा, ये सब साइड में कर, ये सब जो चल रहा है हर के सबके जीवन में चलता रहता है ना कुछ, कह रहे हैं कि सब साइड में करके तब मैं वृंदावन जाऊं। फिर क्या रहेगा? धन पुत्र जन दारा, ये सब करिया दूरे, एकांत होइया कबे जा। तो कब ऐसा होगा कि मैं जो भौतिकतावादी अगर परिवार है, भौतिकतावादी अगर सब कुछ है, तो वो सब छोड़ करके आध्यात्मिक यात्रा करूंगा। सब दुख परिहरि वृंदावन वास करी, और वृंदावन में वास करेंगे। और मधुकरी मांगिया खाइबो, मधुकरी मांगिया खाइबो मतलब कब ऐसा आएगा कि मैं ब्रजवासियों पर आश्रित रहेंगे ना, ब्रजवासियों से कुछ मांग लिया वही खा लिया। हमारे एक ब्रह्मचारी जो शिमला में है, मोनाली छो, रास्ते चलते रहे तो कुछ ऐसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन कुछ समय उन्होंने ऐसे ही बस रास्ते चलते रहते, किसी से कुछ मांग लिया खा लिया, बस फिर अपना बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर।
एक संकीर्तन पार्टी वृंदावन में चलती है। वो लोग भी ऐसे ही चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। किसी एक जगह पे बस रुकते हैं, कुछ मांग लिया, जो भी उन्होंने रोटी दाल या जो भी, या कुछ ऐसा, कुछ आटा मिल गया, जो भी मिल गया वही ले लिया, बस उससे अपना जीवन यापन। वृंदावन में पहले तो नियम था कि 5 साल तक जो नए ब्रह्मचारी हैं उनको ये करना पड़ेगा। खैर अभी तो चेंज हो गया, अभी तो कंपलसरी नहीं, कोई जाना चाहे तो जाए। और संकीर्तन पार्टी अब वैसा नहीं रह गया, क्योंकि पहले बहुत तपस्या हो जाती थी, तो लड़के कर नहीं पाते थे। नए जो यहाँ आईआईटी करके, आईटी इंडस्ट्री में जॉब करके आए हुए हैं, इतना आसान नहीं होता है एकदम से भिक्षा करना। हम भी कभी कभी भिक्षा करने जाते थे, तो मुझे याद है कि जब मेरी दीक्षा हुई थी, तो वहां बैंगलोर में मुझे भिक्षा करना, ये इतना इतना अटपटा सा लगता है भीख मांगने में। तो ये नरोत्तम दास ठाकुर ये कह रहे हैं कि कब ऐसा होगा कि लाज शर्म नहीं रह जाएगी। कृष्ण के लिए कोई शर्म नहीं, मांगने को चाहिए कोई शर्म, ज्यादा शर्म नहीं। अपने लिए नहीं मांगे, जैसे हमारे ब्रह्मचारी भक्त भी कई बार ऐसा होता है, लक्ष्मी के लिए बोलते हैं, लेकिन वो अपने लिए नहीं दिया। अपने लिए कहाँ जरूरत, अपने लिए तो अभी भी, कभी भी अगर एक दिन इतना अच्छे कंपनीज में जॉब करके आए होते हैं, कई सारे ऐसे भी काफी एक्सपीरियंस भी है, तो कभी भी चाहेंगे तो आराम से 1 महीने के अंदर 50,000 पर मंथ की तो जॉब कहीं नहीं गई, इजीली मिल जाए। तो इनफैक्ट मुझे तो अभी भी कॉल आता है कि आप अगर अपना प्रोफाइल स्विच करना चाहते हैं, भक्ति से इसमें आना चाहते हैं, तो आप आ जाइए, हम ये दे रहे हैं आपको फैसिलिटी तो ये लोग चाहते हैं कि हम आ जाएं, जॉब करें, है ना? नहीं, फ्री वर्किंग आवर्स रहेंगे आपके, आपको कोई फिक्स नहीं है, आप जब भी काम करना चाहें तब कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन देते हैं। कुछ एक कैपिटल एक कंपनी है, तो उसने मुझे बोला कि कैपिटल कुछ करके एक कंपनी, उसने मुझे बोला कि आपका फ्री वर्किंग आवर्स है, और वर्क फ्रॉम होम, आपको जब मन करे तब करिए काम तो भी लेकिन हम मंदिर चलाने के लिए जॉब नहीं करते, क्योंकि जॉब करने से एक व्यक्ति फिर आजीविका के लिए नौकरी करना एक केवल शूद्र का काम, तो हमको करना पड़ता है। और ये, पर फिर भी ऐसा कुछ नहीं है, भगवान की सेवा में सब कुछ लगाया गया। तो ये मैं आपको बता रहा था कि ना, ये जो है, इस तरह के कई बार लोग जो है बोलते हैं। हाइब्रिड मॉडल, एक OLX कंपनी है, जो ये बनाती है पुरानी चीजें, इस पे OLX पे आप बेच सकते। तो उसे, उनके जो वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने मुझे बोला कि तुम आ जाओ, जो तुम्हारा मन करे वो करो, बस हमारे जो ये वेबसाइट है इसको एनहांस कर दो, ये कर दो। मेरे पास कुछ आइडियाज थे जो उनको उनको उसको मतलब अच्छा लग रहा था उनको। समझ आओ, ये जो बता रहे हैं कि ये सब एक साइड में करके जब जाके वृंदावन में और मधुकरी मांग के खाएं। आप में से किसी ने मधुकरी की है कभी? कोई है ऐसा? देखे जरा कोई ऐसा। प्रभु जी एक दो महाभागवत, दिन किया प्रभु जी दीक्षा के समय में। मधुकरी मधुकरी किया आपने? राधिका माता जी, आपने किया मधुकरी? जी प्रभु जी किया है। हरी बोल, अच्छा। हरे हरे हाँ, कृष्ण बरसाना किया है। बरसाना परिक्रमा करते वक्त किया है प्रभु जी। अच्छा अच्छा। अच्छा, वो जो वहां पे वो माता जी लोग छाछ और रोटी देते हैं ना? हाँ प्रभु जी, यस हाँ प्रभु जी, मैंने भी किया है। हरे कृष्णा दंड प्रणाम हरे कृष्णा। हरे और देख, और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी, साष्टांग दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। दीक्षा के दौरान प्रभु जी मधुकरी करी थी प्रभु जी भाटीरवन में। हरि बोल, जय हो जय हो। हरे कृष्णा अलग ही प्रभु। टेस्ट है। हरे अलग ही कृष्णा, टेस्ट प्रणम है, माता जी। अलग ही टेस्ट है प्रभु जी। दीक्षा किस में किया है प्रभु जी? मधुकरी चंडीगढ़ में। दीक्षा के,
हाँ वो तो ठीक है, वो दीक्षा वाला नहीं माना जाएगा ज्यादा लेकिन। क्योंकि क्या होता है, सब मैं बताऊं। अब देखो, जैसे मैं भिक्षा मांग रहा था, भिक्षा मांगू या मतलब जैसे वो कुछ हुआ ना, ब्राह्मण भिक्षा हुआ। अब या अब देख रहे हैं कि भाई गूगल के इंजीनियर आ गए हैं, सीधा यहाँ पे सीनियर इंटरेक्शन डिजाइनर हमारे सामने हाथ फैला के खड़े हैं। कोई 10 का नोट नहीं देने में डरता है, 100 के नोट से नीचे नहीं देते हैं कि भाई इतने बड़े प्रभु जी आ गए, वो भी इस्कॉन मंदिर में भिक्षा मांगनी है। ये भी अच्छा है। राधिका माता जी, आपने वैसे कभी की है, मतलब जो वो ब्रज की रोटी और छाछ वाली। ब्रजमंडल परिक्रमा किया था ना प्रभु जी एक बार। हाँ हाँ। तो वहां पर हम जाते थे लेने। हरी बोल। एक रोटी फिर वो लेके आते थे वहां से, और वो दो दे देते थे और कभी कभी दूध भी देते थे। और फिर जब वो सबको बांटती थी थोड़ा थोड़ा, तो बड़ा आनंद आता था प्रभु जी, वो तो एक अलग अनुभव है। हाँ, तो बाजरे की रोटी कभी मिल जाती है कभी। मेरा तो बड़ा सौभाग्य है, कुछ तो विशेष प्रेम, पता नहीं, भक्तों का एक विशेष प्रेम हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही है। होता है। मुझे तो बैठा के हरे ज्योति माता जी, आपको नहीं आ रही आवाज? हरे कृष्णा, बाकी बच्चों को भी आ रही है कि नहीं आ रही? आ आ रही रही आ है रही प्रभु। प्रभु जी, आ आ रही, रही। हम लोगों को अच्छा आ रही। ज्योति माता जी, मैं हरे तो मैं कृष्ण अभी प्रभु जी, थोड़ी कट रही है प्रभु जी मेरे को भी। ऐसे थोड़ी कट रही है। चलो, हो सकता है यहाँ पे थोड़ा इंटरनेट का कुछ इशू रहेगा। हम्म, तो एक मिनट में, बाकी सब लोग म्यूट कर लीजिए ना। तो मैं मधुकरी के बारे में बड़ा बता रहा था, ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। बड़ा अच्छा लगता है। और मेरा तो बहुत सौभाग्य रहा है कई बार, मतलब मैंने जो है ऐसा अवसर मिला है। तो कभी अकेले भी मैं गया हूँ, जैसे भांडीरवन चले गए या कहीं भी चले गए, तो मैंने देखा है कि लोगों को लगता है कि अरे ये बाबा आ गया बेचारा, शायद जो भी हो, दया आ जाती है लोगों को ना। तो फिर बैठा के पूरा छाछ और रोटी, बाजरे की रोटी, एक माता जी मुझे चेहरा पूरा पूरा वो तो नहीं याद है, नथ पहना था नाक में ना, वो बड़े वाले जो नहीं पहनते थे, सर्कल वाले, तो वो पहन करके बैठा के मुझे खिला रहे थे। और मैं भी, अरे हाँ, हरे कृष्णा टीवी वाले आए हुए थे। हरे कृष्णा टीवी वाले कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहे थे, तो मुझे वहां बुलाया था। तो फिर मैं गया था उनके साथ, ऐसे ही कुछ बैकग्राउंड वो देने के लिए। तो फिर मैंने देखा कि ये जो है, वो एक अलग ही टेस्ट है। सब लोग ब्रज, तो नरोत्तम दास ठाकुर ये कह रहे हैं कि ब्रज में जाएंगे बिना टेंशन के, कब ऐसा होगा कि तो कोशिश यही करनी चाहिए सभी को, वृंदावन यात्रा अभी जैसे 3-4 दिन की जो हो रही है ना, सबको कोशिश करना चाहिए कि वृंदावन यात्रा में रहें। कम से कम 3-4 दिन फोन बंद करके, कोई और टेंशन नहीं, कुछ नहीं, ऑफिस नहीं, बिजनेस नहीं, कुछ नहीं, बस खाली बस भगवान का चिंतन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, अलग अलग स्थानों के बारे में सुन रहे हैं, तो बस ठीक है। तो इसी को नरोत्तम दास ठाकुर ये कह रहे हैं कि अभिलाषा यही होना चाहिए, एक व्यक्ति को यही अभिलाषा होनी चाहिए। भ्रमिमो द्वादश वने रस केली ये जे स्थाने, प्रेमावेशे गदगद। और कब मैं ऐसा होगा कि मैं गाइड बन जाऊंगा और सुधाई वो जने जने, लोगों को बताऊंगा कि देखो यहाँ पे ये हुआ था, यहाँ पे ये हुआ था, है ना। व्रजवासी गण स्थाने, जहाँ पे व्रजवासी गण रहते हैं, निवेदी वो चरणे धरिया, और सबको जाकर के मैं बताऊंगा। व्हेन विल आई वॉन्डर इन द 12 फॉरेस्ट एंड व्हेन ओवन विद एक्सटेसी आई विल रोल अबाउट इन द डस्ट ऑफ दीज प्लेसेस, आई विल बिकम प्योर इनफ, व्हेन विल आई ऑफर माय ओबेसिटीज ऑल टू रेजिडेंट्स, और जा करके ब्रजवासियों को प्रणाम करेंगे। तो यमुना का जल पिएंगे पेट भर के, यहाँ पे तो बोल रहे हैं। लॉन्ग ड्रिंक्स ऑफ यमुनाज वाटर, आप लोगों के लिए नहीं बोला जा रहा। आप अगर ऐसे पी लेंगे ना तो फिर थोड़ा इतना इजी नहीं है। मैंने 1-2 बार पिया है, फिर उसके बाद क्या होता है कि
थोड़ा हम इतने शुद्ध हृदय से नहीं पीते ना, तो राधा कुंड का जल या यमुना का जल अगर आप ऐसे अभी के लिए, आपके लिए, हमें हमारे स्तर उतना ऊंचा नहीं, तो ये आचार्य लोग ऐसे यमुना के जल में आटा मिला के बस खा लिए, हो गया बस। हमारे स्तर पे इतना नहीं हो पाएगा। तो हमारे लिए ये है कि थोड़ा सा हम आचमन करें जल पिए। अगर कोई है उस स्तर पे तो पी भी सकते कोई प्रॉब्लम। और जमुना में और राधा कुंड में स्नान करने के बारे में यहाँ कहा गया है, लेकिन इसमें जो स्नान है, राधा कुंड में स्नान, हम लोग क्योंकि स्नान करने जाते हैं फिर भक्त एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकने लगते हैं, तो हमारे भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज तो कर लिया करते थे, हमारे मौन रूपा प्रभु भी कर लेते हैं, लेकिन हम सब लोगों को क्योंकि खेलने का मेंटालिटी आ जाता है कई बार, तो इसलिए ज्यादा हमको जो है इसमें राधा कुंड बहुत यूनिक है। भगवान राधा रानी का साक्षात तरल रूप है राधा कुंड, इसलिए इससे सावधान रहें। हम तो स्नान वगैरह नहीं, हम आचमन करके जल छिड़क के अपनी माला उसमें डुबो करके हम आ सकते हैं। तो सभी लोग वृंदावन के लिए प्लान आप कर सकते हैं, वृंदावन यात्रा के लिए अपनी चेतना को बना सकते हैं। ठीक है। बाकी ये मत सोचना कि इस संसार में नेगेटिव बंद होने वाला है, कोई रुकता नहीं है भाई, ये बम चलने वाला जगह है यहाँ। कल जो मैंने लेक्चर परसों दिया ना, यू शुड एक दो बार आपको सुनना चाहिए। आश्चर्य ये नहीं है व्हाट इज द मिराकल इन दिस वर्ल्ड, ये थोड़ी है कि विजय प्रभु बोले कि प्रभु जी मेरा ये प्रॉब्लम चल रही है, वो प्रॉब्लम चल रही है, अरे प्रॉब्लम ही यहाँ पे मिलेगा भाई, दिस इज मटेरियल वर्ल्ड। हाँ, उसमें भी हम चुप्पे चाप ध्यान पूर्वक भक्त का संग कर रहे हैं, हरि नाम का जप कर रहे हैं, और हर दिन मंगला आरती जाते हैं, हर दिन एक श्लोक याद कर रहे हैं, हर दिन वृत्रासुर की प्रार्थनाएं पढ़ते हैं भगवान के सामने, एक तुलसी का पत्ता अर्पित कर रहे हैं भगवान के चरणों में रोज, भगवान को एक फूल प्रभुपाद जी को रोज अर्पित करते हैं, साथ में प्रचार के लिए रोज बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा रहे हैं, हरिनाम संकीर्तन के लिए भी जाते हैं, आते जाते रोड पे अगर चल रहे हैं तो करताल बजाते हुए गाते हुए आते हैं, छोटा माइक ले जाए, मतलब चुपके से भगवत धाम यहाँ से निकलना है, यहाँ तो तूफान बम चल ही रहा है जिस मटेरियल वर्ल्ड में ना, कुछ कम थोड़ी होगा। तो अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं ना, इस टाइम पर दर्शनार्थी वगैरह हो रही है, तो इसको अभी यहीं पर क्लोज करते हैं। आपके मन में अगर कोई प्रश्न है तो एक प्रश्न लिया जा सकते हैं। बाकी जो भक्तों ने 16 माला नहीं की है उन लोगों का आज मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप थोड़ा ध्यान रखिए। आशा आर्या माता जी, राधिका माता जी, चंपा माता जी, करुणा माता जी, मनीष ठाकुर को मैं आपको बता दूंगा कैसे जो है। आप अगर नहीं भी करना चाहते कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी प्रकार से, जैसे अब लेक्चर में भगवत गीता सुन रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है ना। बाकी मनोज तो आप जब कर कोशिश कीजिए थाईलैंड वाले टाइम के हिसाब से कंप्लीट कर लीजिए, है ना। विजय प्रभु आप भी कंप्लीट कर लीजिए। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है, अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं, मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हो हूँ, गई है हाथ प्रभु भी। जी, हो गई, आज की माला कंप्लीट हो गई है प्रभु जी, हैंड अच्छा, वो रेज। हैंड रेज नहीं हुआ आपका। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात। और कोई कुछ पूछना चाहते हैं, कोई कुछ कहना चाहते हैं? एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स कुछ? ठीक है, तो आप लोग फिर दोनों चीजों के लिए, एक तो वृंदावन यात्रा नवंबर में जो वृंदावन यात्रा हो रही है उसमें आप कार्तिक में अगर आपके वहां से कोई यात्रा हो रही तो उसमें आइए वृंदावन। अगर आप कहीं भी नहीं जा रहे तो हमारी एक यात्रा हो रही 5 से 9 तारीख, आप उसमें मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और 5 से 9 तारीख आराम से आइए वृंदावन में, रूम्स वगैरह बुकड है, सब कुछ प्रसाद के साथ सब बुक है, बस बस सब बुकड है, कुछ करना नहीं है, आराम से आइए बस। यहाँ वृंदावन में खूब कीर्तन करेंगे। और बाकी हमारे दैवी शक्ति माता जी और बहुत सारे प्रभुपाद के शिष्यों का आपको संग मिलेगा। तो ये सब माताएं जो, माता जी 40 साल से माता जी जो है भक्ति कर रहे हैं। हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज का भी संग मिलेगा। और प्रभुपाद डिसाइपल है, ये अरे गुरु महाराज के डिसाइपल है भक्ति आश्रय महाराज।
और साथ में हो सकता है अगर प्रबोधानंद महाराज से पूछेंगे, अभी तो पूछा नहीं है, प्रबोधानंद महाराज आए तो प्रबोधानंद महाराज है ना, और ये लोग का 40-40 साल, देवी शक्ति माता जी को 40 इयर्स हो गया है वो वृंदावन में रहते हुए हिंदी में लेक्चर देती हैं, फॉरेन बॉडी है ना, शायद रशिया से या स्विट्जरलैंड कहीं से, इंग्लैंड से कहीं से है, पर लेकिन हिंदी में लेक्चर देती है। अभी हमारा लेक्चर लेने आई थी एक दिन, तो फिर ब्रह्मचारी क्लास भी लेती हूँ माता जी। आपको सुन करके आश्चर्य हो रहा होगा, हैं? ब्रह्मचारियों की भी क्लास लेती है सारा, शी इज सो प्योर। उनको बोलते हुए सुनना इतना अच्छा लगता है माता जी को। एक और है ना, यशोमती माता जी, नारायणी माता जी, दे आर ऑल प्रभुपाद की खूब, इतना प्रभुपाद को प्रसाद खिलाया है, इतना सेवा किया है, और उनका सेवा भाव इतना है, दे आर सो प्योर। कोई भी क्वेश्चन पूछो तो बहुत सिंपल आंसर देते हैं वो। कोई ऐसा नहीं कि हाई फाई चीज ऐसे बोलना कि भाई आप हरिनाम का जब ध्यान पूर्वक नहीं करे, इसलिए तो ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो एवरीवन गेट रेडी फॉर वृंदावन यात्रा, है ना। और बाकी ये श्रीमद् भागवतम वाला जो हम स्टार्ट कर रहे हैं एवरीडे इवनिंग 8:15, तो जो भक्त इंडिया में रह रहे हैं उनके लिए 8:15 बजे, है ना, नहीं, जो अलग अलग कंट्रीज में जो भक्त है उनको आप कन्वे कर सकते हैं IST 8:15। बाकी भक्तों के लिए ये, जैसे जो पोलैंड में, जर्मनी में रह रहे हैं उधर अगर रह रहे हैं तो आप उसके लिए शाम को 5 बजे ऐसे आपका टाइमिंग रहेगा, तो सबके लिए कंफर्टेबल हो जाएगा ये टाइम, है ना, इवनिंग वाला। इसलिए थोड़ा, इसलिए भी इसको ऐसे समय पे रखा गया है। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। कुछ और किसी को पूछना है, एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर थिंग कि पूछना चाहते हैं या कहना चाहते हैं? ठीक है, तो हम इसको अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि। हरे कृष्णा प्रभु जी।